सभी के अंदर भगवान ने दिव्य शक्ति दी थी, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे संसार में हम उलझने लग गए तो हमारी वो दिव्यता हटने लग गई। स्वार्थ वाले हम होते चले गए, लोभ वाले होते चले गए, क्रोध वाले होते चले गए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सारी चीज़ें आकर बैठ गई और फिर हम दुनिया में ऐसे उलझ गए कि हमारे जीवन के अंदर निराशा, दुख, जलन, पीड़ा, क्रोध, भय, अनेक तरह की मृत्यु की जो छाया मानी जाती है, 9 छाया मृत्यु की हैं, वो 9 की 9 छाया आकर हमें संतप्त करने लग गई। जिसका परिणाम ये हुआ कि डरे डरे जीते हैं, डरे डरे बैठे हैं, चिंता भविष्य की है, निराश भी बहुत हैं, हताश भी बहुत हैं, होपलेस भी हैं, हेल्पलेस भी हैं। तो इसलिए चाहिए फिर से जीवन में दिव्यता आ सके तो हमें अपने सद्गुरु के सानिध्य में वो विद्या सीखनी चाहिए जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम अपने अंदर धारण करते हुए सब सकारात्मक चिंतन वाले बन जाएं। सकारात्मक चिंतन क्या है? जिसमें आप अपने आप को सक्षम बनाते हैं। बस ये थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि सारा दिन हमारे अंदर नकारात्मक विचारों की बाढ़ आई रहती है, जिसके कारण हम लोग अपने दुर्भाग्य को बढ़ाते जाते हैं, सौभाग्य घटता जाता है। हमारे 80% विचारों में नकारात्मकता होती है, नेगेटिविटी होती है। नेगेटिव ऊर्जा के कारण जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी टोक लग जाती है, जल्दी निराश हो जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे, जल्दी इरिटेट हो जाएंगे। हमारा ओरा इतना कमजोर हो जाता है। तो क्या करना है? दोनों का फर्क समझिए। पहले नकारात्मकता किसे कहते हैं, सकारात्मकता किसे कहते हैं। जिस चीज को आप नहीं कहते हैं वो नकारात्मक चीजें हैं। गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, बुढ़ापा खराब ना हो जाए, हमारा घर ना टूट जाए। जब आप ये जो नहीं हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये जो आशंकाएं पालकर जी रहे हैं, इससे आपके अंदर निराशा और डर पैदा होता है। भगवान से भी हम लोग जब मांगने लग जाते हैं, भगवान बस ऐसा करना, गरीबी ना रहे, दुख ना रहे, परेशानी ना रहे, भय ना रहे, दुख जीवन में ना आए, तो ना आप कहते रहते हैं। और कहना चाहिए थोड़ा अलग तरह से, सुखी रहूं, अमीर रहूं, खुशहाल रहूं, आनंदित रहूं, आगे बढ़ता रहूं, अमीरी जीवन में आती जाए और मैं हर रूप में प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं, प्रेम पूर्ण रहूं, बढ़ता रहूं, आगे चलता रहूं। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो फिर बिल्कुल ऐसी बात है जैसे पागल से किसी ने कहा, पागल आग मत लगा देना। पागल ने कहा, अब तो जरूर लगाऊंगा, तुमने याद करा दिया। अगर ना याद कराते तो फिर तो हम ठीक बैठे थे। तो आप दुख की याद कराओगे तो आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज को पकड़ लेगा जिस चीज पर आप जोर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ऊंचा सुनता है वो, उसको यही सुनाई देता। गरीबी, दुख, भय, डर, वो नए नहीं सुनाई देता उसको जिस पे जोर दे रहे, गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, परेशान ना हो जाऊं, उसको सुनाई दे रहा परेशान परेशान, परेशानी मांग रहा, दो इसको। तो सकारात्मक चिंतन करने से दृष्टि बदलेगी। गिलास इतना भरा है, इतना मेरे पास है, इतना भगवान ने मुझे दिया है, इतना तो है, खुश हूं, इतना ही है, बस इतना ही दिया भगवान ने, है ही नहीं, आधा खाली। 100 मांगे थे, 50 ही दिए। जब शिकायत आपकी जिंदगी में आ गई तो नकारात्मकता है। जब आप रोते धोते हैं तो नकारात्मकता है। जब आप डरे डरे जीते हैं तो नकारात्मकता है। आप जो कुछ भगवान ने दिया धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए और धन्यवाद देने लायक बनाता जाएगा आपको।
इतना कुछ हुआ जीवन में, उसके बाद भी तूने मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, कोई न कोई रास्ता फिर आया जीवन में, और अब तू मेरे मोह ममता को मिटाकर अपने चरणों में जोड़ रहा है। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, धन्यवाद करो और आगे बढ़ो। तो सकारात्मक होइए, आपको सब कुछ मिलेगा। इसलिए गुरु दृष्टि देता है सोचने की। जब सोचने की दृष्टि आपकी बदल जाती है तो फिर वो मिलने शुरू हो जाता है जो आपके जीवन में खुशियां लाता है। तो सारा दिन आप वैसे वैसे मत चाहो, वैसे मत सोचो जो नहीं चाहते हो, आप वो सोचिए जो चाहते हो। तो जो चाहते हो उसे बोलना शुरू कर दीजिए, जो नहीं चाहते हो उसका जिक्र भी मत करो। जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना? जाना जिधर है, जो पाना है उसकी बात करो ना। खुशी पानी है तो खुशी की बात करो, दुखी ना हो जाओ, वो क्यों बोलते हो? डर वर ना आ जाए जिंदगी में। निर्भय हूं, साहसी हूं, वीर हूं, हर स्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ता हूं, और मुझे हर जगह आनंद है क्योंकि मेरे साथ मेरा परमात्मा है। अपने आप को उस तरह मानकर चलिए।